बहुत बड़े एक आदर्श भट्टारक, इस युग के सबसे आदर्श भट्टारक थे, श्रेष्ठ भट्टारक थे। आचार और विचारों में भट्टारकों में सर्वसे श्रेष्ठ थे। आचार भी उनका बहुत श्रेष्ठ था, विचारों में तो वे बहुत बहुत महान थे। उनको सत्य की पहचान थी। श्रमण संस्कृति के सबसे बड़े संपोषक थे। और आज उनके भट्टारक की चर्या को देख करके, उनका जो विचारों को देख करके लगता था कि उनको यदि कोई प्रकार के कोई अच्छा निमित्त मिल जाता तो वे महामुनिराज बनकर के अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन उनके पास जिम्मेवारी बहुत थी। श्रमण बेलगोला को आज जो ऊंचाइयां दी हैं वो चारू कीर्ति भट्टारक ने दी। सन 1967 से उनके महामस्तकाभिषेक हो रहे। हर और दक्षिण से और उत्तर भारत को एक करने का श्रेय जाता है तो चारू कीर्ति भट्टारक को जाता है। हमारे यहाँ एक युग था जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में बंट चुका था। दोनों के संपर्क टूट चुके थे, दोनों अलग थे। उत्तर भारत अलग अपने आप से अलग रहता था, दक्षिण संबंध ही नहीं थे, कोई किसी को जानते ही नहीं था। मुनिराज कभी कभी कुचित कजाते सम्मेद शिखर की वंदना को निकलते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन उत्तर भारत की जैन समाज और दक्षिण भारत की जैन समाज को एक अखंड रूप में स्थापित करना ये चारू कीर्ति भट्टारक का सबसे बड़ा आदर्श था। उन्होंने जिस ढंग से उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की तरफ प्रभावित किया गोमटेज बाहुबली के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य था। आज दक्षिण भारत और उत्तर भारत में लोग कोई भेद नहीं जानते। और गोमटेज बाहुबली की जो महिमा, चारू कीर्ति के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुए वो एक बहुत बड़ी था। दूसरी बात, जैन धर्म को राजनीतिक स्तर प्रदान कराने में सर्वश्रेष्ठ काम है चारू कीर्ति भट्टारक का। पहली बार कोई मिनिस्टर पद पर रह करके 3 दिन तक श्रमण बेलगोला के कार्यक्रम में देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रह करके और एक जैन धर्म को एक राष्ट्रीय संरक्षण दिलवाया। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात है, मेरे पास भी उनके बहुत बार समाचार आए कि एक बार आप महाराज दक्षिण भारत की तरफ आइए। और यहाँ पर उत्तर भारत में तो सब लोग बहुत अच्छे विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। दक्षिण भारत की तरफ आइए। उनका निजी संदेश आया, उन्होंने निजी कई बार भेजे समाचार। पूज्य गुरुदेव के पास तो भट्टारक जी स्वयं आए, देख लीजिए आचार्य श्री वहां नहीं गए, नहीं पहुंच पाए। लेकिन आचार्य श्री को श्रवण को भट्टारक जी ने पहचान लिया कि एक आदर्श आचार्य है, श्रमण संस्कृति के उन्नायक हैं। और वहां नहीं जाते हुए जब आचार्य श्री की 50वीं दीक्षा दिवस मनाया तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कीर्ति स्तंभ श्रमण बेलगोला में भट्टारक जी ने बनाया। अशोक पाटनी ने बताया कि भट्टारक जी ने खुद स्थान चयन किया कि ऐसे स्थान पर बनाओ जहां आने वाला युग देख सके कि इस पंचम काल में भी एक महान आदर्श आचार्य हुए। और वहां उन्होंने वो कीर्ति स्तंभ बनाया। कीर्ति स्तंभ बना करके अपने आप को, तो भट्टारक जी का जो एक आदर्शता थी, वो जानते थे कि जैन आगम में, जैन शास्त्रों में भट्टारक पद कहीं नहीं है। जैन आगम की कोई भट्टारकों की परंपरा नहीं है, वो जानते थे। उन्होंने पूज्य आचार्य श्री के पास कहा था कि मैं मानता हूं कि आगम के अनुसार शास्त्रों में कोई भट्टारक परंपरा नहीं होती। हमारे यहाँ प्रतिमाधारी होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि भट्टारक पद नहीं होता है, लेकिन एक
अपवाद पद होता है, ऐसा पद भी स्थापित किया जाता है जिससे मूल पद की रक्षा होती है। भट्टारक हमारी श्रमण संस्कृति में, दिगंबर संप्रदाय में कोई आचार्य प्रणीत परंपरागत चौथे काल आदि में हुए हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इस मुनि पद की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करने के लिए भट्टारक पद की नियुक्ति हुई। और चारुकीर्ति भट्टारक ने वस्तुतः जैन धर्म की, जैन शास्त्रों की और जैन श्रमण संस्कृति की रक्षा करके, भले ये परंपरा में नहीं थे लेकिन परंपरा के प्रहरी थे, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा थे। और इन्होंने ऐसी सुरक्षा की कि वो भली श्रमण नहीं बन पाए लेकिन श्रमणों की रक्षा की। तो रक्षा करने के लिए जो उन्होंने सुरक्षा बल, सुरक्षा दल जो अपने विचारों से दिया, जो अपने आचारों से दिया, बताते हैं कि वे चातुर्मास आदि में इधर उधर विहार नहीं करते थे, विचारों में बहुत निर्मल थे। उत्तर भारत से जब भी साधु जाते थे, उन साधुओं के लिए बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। क्षुल्लक भी जाते थे तो क्षुल्लकों को भी वो अपने से बड़ा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे और उनको भी उच्चासन देते थे। और बहुत अच्छे उनका किसी बताते, कोई पूरा तो अभी मालूम नहीं है, आज उनका समाधिस्थ हो गए। आज एक बहुत बड़ी क्षति भारत की हुई। हम तो ये कहेंगे आज श्रमण संस्कृति का रक्षा करने वाला प्रहरी हमारे बीच से चला गया। श्रमण संस्कृति का रक्षक था, जैन शास्त्रों की सुरक्षा, क्योंकि हम मुनि महाराज लोग स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोगों में रक्षा करने का उतना कोई भी वो परिस्थितियां नहीं बनती, हम साधु हैं। लेकिन भट्टारक लोग सब तरफ से रक्षा करने में समर्थ होते थे और उन्होंने सही मायने में अपना जो कर्तव्य था वह निभाया। श्रमण संस्कृति रक्षक बने, प्रहरी बने और धर्म के लिए उनकी दिवंगत आत्मा के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक भावना, इस बार उन्होंने भट्टारक पद निभाया है, अगली बार जहाँ भी जन्म हो वे मुनि पद का निर्वाह करें। और भट्टारक शब्द हमारे शास्त्रों में अरहंत भगवान को भट्टारक बोलते हैं, शांतिनाथ भट्टारक, आदिनाथ भट्टारक। तो अभी तो एक पदवी का भट्टारक पद था। मेरा आशीर्वाद है एक दिन वो सही के अरहंत भट्टारक बन के आत्मा का कल्याण करें। यही भावना, यही आशीर्वाद है बहुत। और सबको जो और भट्टारक हैं उनको चारुकीर्ति भट्टारक का एक आदर्श मानना चाहिए, उनके विचारों को, उनके आचार को अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए। यही सबसे बड़ी उनके प्रति कहना चाहिए। वो जो उन्होंने किया है उसके प्रति एक आशीर्वाद मानना चाहिए।